हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज फिर लेके आ गए एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। ये था झारखंड टीईटी का पेपर था। तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं। ये जो डेट आई थी 23/7 पिछले महीने आई थी। ठीक है, अभी इसका डेट एक्सटेंड हो गया है तो 30/8 तक हो गई है। ठीक है, शाम के 5 बजे तक। तो चलिए हम इसी के बारे में जानते हैं कि अपडेट हो गया था तो इसमें क्या बदलाव है। तो चलिए इसके में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, ठीक है। तो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। ठीक है, चलिए अब इस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम भरना है, फादर नेम भरना है, मदर नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे कैटेगरी डालनी है, जो आपकी कैटेगरी हो आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो अगर दिव्यांग वगैरह है तो कुछ है तो नहीं तो कुछ नहीं डालना है, नॉन कर देना है। उसके बाद मेल फीमेल है तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। धर्म जो भी धर्म आपका है, ठीक है ना, यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद राष्ट्रीयता तो खुद मतलब सेलेक्ट होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डलेगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका राज्य, अगर झारखंड से तो झारखंड, अगर आउट ऑफ झारखंड है तो आउट ऑफ झारखंड है डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। यहाँ पे जो भी आपका है वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर दूसरी लाइन दी हुई है, यहाँ पे पिन कोड डाल सकते हैं। अगर आप सेम जगह पे रहते हैं, ठीक है, सेम पते पे रहते हैं, तो आपको यहाँ पे सिर्फ टिक करना रहेगा। ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट होके यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। ठीक है, अगर आप अलग अलग रहते हैं कहीं, मतलब आपका परमानेंट पता अलग है, करस्पॉन्डिंग पता अलग है, तो उसको अलग अलग फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू पासवर्ड यहाँ कंफर्म करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको कैप्चर डालनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट डाल लेते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे पूरा फिल कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी डाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सबमिट करते हैं। तो चलिए ये सबमिट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे सबमिट टिक करना पड़ेगा आपको कि सभी चीज़ें ओके है, करेक्ट है। तो यहाँ सारी चीज़ें में टिक कर दीजिए, यहाँ पे टिक कर लीजिए, यहाँ पे टिक कर दीजिए। उसके बाद फाइनल OTP आएगा, तो फाइनल OTP आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लॉग करना रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम OTP डाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सबमिट हो गया। उसके बाद आपका एक ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे आगे बढ़ेंगे ये आपको एक सब्जेक्ट डिटेल खुल के आएगा। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, हिंदी इंग्लिश। यहाँ पे हिंदी चूज़ कर लेते हैं। यहाँ लेवल आपको चूज़ करना पड़ेगा कि लेवल 1 या 2 या दोनों में से। तो हम लेवल 2 को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि अस यू आर सेलेक्टिंग लेवल 2 क्लास 6 to 8। ठीक है, तो आप ये भर सकते हैं, तो ओके कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट आपको चूज़ करनी पड़ेगी। तो मैथ साइंस के लिए मैं चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिक चूज़ होकर आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक बटन को क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देख आप पढ़िए, ठीक है ना, और पढ़ के और फिर आपको लगाना पड़ेगा एक कोई सा भी। ठीक है, तो हम इसको लगा लेते हैं। ठीक है, पहले वाले को ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ कीजिए, तो एग्ज़ाम सेंटर को हम चूज़ कर लेते हैं, रांची। उसके बाद हजारीबाग, उसके बाद रांची में ही कहीं देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूज़ कर लिए। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे सेविंग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ एकेडमी का डिटेल आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे
यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंडरी, यहाँ पे कह रहा है कि इंटरमीडिएट, यहाँ ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आपने पीएचडी किए हैं या एमफिल किए हैं, तो यस नो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको नो कर देते हैं और यहाँ पे इसको पास कर देते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि इसके लिए ये जो टीचर ट्रेनिंग जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपको यहाँ पे, ठीक है। तो हम फटाफट इसमें फिल कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा हम पहले से भर के आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भर लेते हैं, उसके बाद आउट ऑफ, तो यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ डाल देते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का हम फिल कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं, ठीक। यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए अपेयरिंग कर देता हूँ। पास करेंगे तो यहाँ फिल करना पड़ेगा, टीचिंग ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एग्जाम डिटेल को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपेयरिंग कर देता हूँ, फिर ये नेक्स्ट हो जाएगा। अच्छा, आपको बीएड वगैरह के लिए भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार चूज़ कर लेता हूँ वापस, इसमें भरना ना पड़े। आप चाहें तो यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। मैं डाल देता हूँ कोई सा भी, आपका जो होगा आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बीयू, तो बीएड वगैरह बीयू करवाता है, ठीक है। और सब्जेक्ट कर देता हूँ, सेशन कर देता हूँ 20 से 24, 24 से 25 कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे नॉट है, तो 23 से 25 कर देता हूँ, ये भी नहीं काम करेगा, 23 24 कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ले लिए, ठीक है। तो चलते हैं, वो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर और ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट प्रिंसिपल से जो लिखवा के आप लाएंगे उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम फटाफट अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैंने बना के रखा हूँ, इसको जेपीजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सेम चीज़, ठीक है। इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक, अपलोड हो गया। उसके बाद मैं फिर एक जेपीजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसका सिग्नेचर, ठीक। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। मिनिमम इसकी जो साइज है वो 10 KB से इसमें 40 KB होनी चाहिए, ठीक है। और एक PDF अपलोड कर देता हूँ, कोई सा भी एक PDF, इसको ओपन करके देख लेता हूँ, चाहे अपलोड कर दिया, चलिए ठीक है। अब इसको प्रीव्यू करेंगे, पूरे डिटेल को अपन चेक करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया और ये सबमिट हो गया, ठीक है। सबमिट होने के बाद ओके करेंगे और फिर प्रीव्यू, ये आपको प्रीव्यू आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके लिए हम फाइनल सबमिशन करेंगे, तो ये सब में टिक करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम सेंटर पे, और सब पे टिक लगा हुआ आएगा। उसके बाद यहाँ एग्री करेंगे और यहाँ पे फाइनल सबमिशन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ कोई चीज़ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चेक करने के बाद
अगर कोई चीज़ गलत आती है तो फिर यहाँ पे एडिट माय एप्लीकेशन डेटा पे जाके आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फाइनल सबमिशन पे क्लिक करके इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ डाउनलोड फिल फॉर्म को आप देख सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है, 1300 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।